उत्तरी गाजा से एक और बड़ी खबर। उत्तरी गाजा को लेकर यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण से उत्तरी गाजा जाने पर रोक लगा दी गई है। खान यूनिस के लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। दक्षिणी गाजा इलाके में है खान यूनिस, तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मूव करते हुए नजर आ रहे थे, उत्तरी गाजा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा जाने पर रोक लगाई गई है। खान यूनिस के लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। खान यूनिस जो कि दक्षिणी गाजा में पड़ता है, और लोग यहां से जब जाने की कोशिश करने लगे तो उनको रोका गया। दक्षिणी गाजा इलाके में है खान यूनिस। और आइए अब देखते हैं कि उत्तरी गाजा को लेकर और क्या कुछ कहा गया है। जल्दी से आपको बताते हैं डिटेल्स कि क्या कहा जा रहा है नॉर्थ गाजा को लेकर। इजरायली सेंसर्स यहां लगे हुए हैं। खान यूनिस का नागरिक बोला है, हमें गाजा सिटी जाने से रोका जा रहा है। कल ही चेतावनी जारी की गई थी, पर्चे फेंके गए थे आसमान से। हम अपने बच्चों को देखने जाना चाहते हैं, ये एक नागरिक कह रहा है। हम गरीब हैं, बच्चों तक खाना पहुंचाना है हमें। अब आरोप क्या ये लग रहा है कि जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्स है, वो दक्षिण से उत्तरी गाजा में नहीं जाने दे रही है लोगों को। और क्या हुआ था ये आप जानिए। इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करवाया था, हम जानते हैं। उत्तरी गाजा से 11 लाख के आसपास लोग दक्षिणी गाजा की तरफ शिफ्ट कर गए थे, और ये जानकारी सामने। अब आप देखिए, उत्तरी गाजा को लेकर इजराइल की सख्ती से कुछ बड़े और गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उन सवालों पर फटाफट गौर कर लेते हैं। तो इजराइल का मिशन उत्तर गाजा ये साफ नजर आ रहा है। आईडीएफ दक्षिण से उत्तरी गाजा जाने पर आखिर क्यों रोक लगा रही है? क्या इजराइल अब उत्तरी गाजा से कब्जा छोड़ने वाला नहीं? जी हाँ, क्या उत्तरी गाजा को लेकर एक भीषण जंग तय नजर आ रही है? क्या ये इजराइल के हमास पर दबाव की रणनीति है? बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल क्या और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा? यही सवाल लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी सर मैं आपसे पूछूंगी। ये 4 दिन के बाद क्या होगा? क्या इजराइल चुप बैठेगा? क्योंकि इजराइल के एक नेता की तरफ से कहा गया कि ये तो अल्प विराम है, युद्ध अभी रुकेगा नहीं। तो क्या हमास फिर अब रीग्रुप करने की कोशिश करेगा इन 4 दिनों में? निधि, जब भी इस तरह के ब्रेक मिलते हैं 4 दिन के लिए, ये सब रीग्रुपिंग, कंसोलिडेशन, इन सब चीज़ों के लिए दोनों इवन इजराइल कर रहा होगा, क्योंकि इजराइल का भी इतने दिनों से लड़ाई में जारी है, तो उसको भी थोड़ा समय चाहिए। एक बैटल में टैक्टिकल एंड लॉजिस्टिक पॉजेस की ज़रूरत पड़ती है। इस पॉज का उसमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 4 दिन का जो अभी अल्प विराम है ये कंटिन्यू रहेगा। सर, ये जो बैरियर लगाया कि उत्तरी गाजा नहीं जाने दे रहे, ये क्यों लगाया जा रहा है? ये स्ट्रैटेजी के तहत है? बिल्कुल नीति के तहत है। वो उत्तरी गाजा पे इजराइल अपना कब्जा छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमास सोचता है कि वो वहाँ पे दोबारा आ जाएगा, नहीं आ सकता। पूरा गाजा पट्टी में तो सोचता हूँ इजराइल का एक एम प्लस है, एंड स्टेट है। इजराइल गाजा पट्टी पर अब अपना प्रशासन चलाएगा, अपना अधिकार रखेगा। बाकी सब लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, वो एट ए लेटर स्टेज पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि हमास का दोबारा वहां पे अधिकार और कंट्रोल रहेगा, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमास का अंत जो कि बहुत बिल्कुल, और फिर सिर्फ उत्तरी गाजा नहीं बल्कि पूरे गाजा पर इजराइल कब्जा करके रहेगा। हम संपूर्ण विनाश हमास का किया जाएगा, ये बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए उत्तरी गाजा में तो जमकर विध्वंस मचा है। भले अभी 4 दिन की शांति है, लेकिन हमने देखा है कि कैसे लगातार वहां पर बमबारी की गई है, और उत्तरी गाजा से तो लोग भाग करके दक्षिणी गाजा में गए, अपनी जान को बचाना था। तो फिर अब ये क्या हो रहा है? क्यों लोग दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा का रुख कर रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है? क्या 40? देखिए 2 बातें साफ साफ है। पहली बात कि जो इजराइल आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो फेज वाइज ऑपरेशन है, कि वो एक तरीके से एक क्षेत्र को अब कंट्रोल में ले चुके हैं, वहां से हमास को भगा चुके हैं, खदेड़ चुके हैं। दूसरी बात कि निश्चित रूप से जो गाजा और फिलिस्तीन के लोग हैं उनको ये एक एप्रीहेंशन है कि अगर नॉर्थ गाजा में हम अपना दोबारा से दावेदारी नहीं रखेंगे, जाएंगे नहीं, तो हमेशा के लिए नॉर्दर्न गाजा है वो इजराइल के पास चला जाएगा। तो ये जो टसल है, जो एक कैलकुलेशंस दोनों तरफ से हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इजराइल कि नहीं, साउथ गाजा में जो लोग हैं नॉर्थ गाजा में नहीं जाएं, उसमें एक तो ये है कि हमास के लोग नॉर्थ गाजा में नहीं आए, दोबारा से अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर लें। और दूसरी बात कि जो इजराइल का जो कब्जा है वो कब्जा कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो निश्चित रूप से बहुत सेलेक्टिव, बहुत फेज वाइज ऑपरेशंस इजराइल कर रहा है। एग्री किया है, 4 दिन का एक ब्रेक दिया है। 4 दिन में अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रेशर को सब एक्सेप्ट करते हुए ये काम किया है, लेकिन हमास के प्रति अभी भी इंटॉलरेंट पूरे दबाव के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है इजराइल, लेकिन हमास को कमजोर नहीं समझा जा सकता।